zako ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gogo talawi Muslim i Quran ngi pilangayo बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाइन में मौजूद आप तमाम सबका मैं इस्लामी तरीके से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं जनाब शकील अहमद साहब को दावत दूंगा, वो आए और अपना बयान पेश करे। आज का उन्वान है सूरे ज़िलज़ाल और हम। जनाब शकील अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ें, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई उस रब्ब गालिब मौला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार, मुदब्बिर, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत न, वर खता से लारैब है। दरूद व सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताज और मिराज बुर्राक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम उस पर के जिसके संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर के जिसके चांद तारों ने गवाही दी, दरूद उस पर के जिसकी जिंदगी रहमत थी रहमत, दरूद उस पर के जिसका तस्करा आईनी इबादत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम। ब्रदरान इस्लाम और पस से पर्दा सुनने वाली इस्लाम की मोअज़्ज़िज़ मोतबर ख़वातीन, बात को शुरू करने से पहले आप तमाम के लिए नए साल की मुबारकबाद। अब लोग इस बात पर शज़्दर होंगे कि भाई अभी 31 जनवरी आई नहीं, दिसंबर आया नहीं, अभी लोग टीवियों के सामने जमा हुए नहीं, 2012 शुरू हुआ नहीं, लेकिन मौलवी साहब खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई नया साल मुबारक। इसलिए कि जहनों के ऊपर मगरबी तहजीब का इतना असर हो गया कि हम खुद अपने इस्लामी तहजीब को भुला दिए, जिसकी बुनियाद पर क्या हुआ, हैप्पी न्यू ईयर। जैसे अगर कोई आदमी साल के कोई महीने में अगर बोला तो फौरी उसके ऊपर सवाल उठेगा कि भाई अरे नया साल शुरू होने वाला, कैसा बोल रहे मियां। अब उसी तरीके से
ये जो महीना मेरे और आपके दरमियान में चल रहा है अभी, ये इस्लामी साल का पहला महीना है। 12 महीनों में पहला महीना जहां से शुरू होता है वो मुहर्रम है, आखिरी जो महीना खत्म होता है वो जिलहिज्जा का है। एक बात और ज़हन नशीनी के तौर पर, इल्म के तौर पर, इन 12 महीनों में अल्लाह ताला ने 4 हुर्मत वाले महीने रखे हैं। 3 लगातार हैं, क़ैदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम। 3 महीने लगातार हुर्मत वाले महीने हैं। एक महीना शाबान से पहले रजब का होता है। ये 4 महीनों को जहन में रखना, हुर्मत वाले महीने हैं और अल्लाह के पास इन महीनों की कद्र कीमत, मंजिलत बढ़ी हुई है। ये आज की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने जब कुरान का नुज़ूल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतर पर जब आयतों का नुज़ूल होना शुरू हुआ, उस वक्त अल्लाह ताला ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 26 में अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि जब से हमने ये दुनिया बनाई है, इस दुनिया में महीनों की गिनती 12 की है, जिसमें से हमने 4 हुर्मत वाले महीने रखे हैं, जिनके नाम भी गिनाकर बता दिए, रजब, ज़िलक़ैदा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम। इन महीनों को याद रखना है। और इन मुहर्रम महीनों में क्यों हुर्मत वाले कहा गया? अल्लाह के पास इन महीनों की बहुत बड़ी इज्जत और तकरीम है। आप ताज्जुब करेंगे कि हम अपनी इस्लामी तारीख को भुला देने की बुनियाद पर बहुत सारे उसूल और ज़वाबित को भी भुला दिए। तकरीबन चीजें ऐसी हैं जो जाने और अनजाने में सब हो जा रही हमारे से। अरब के पास जब अब इस्लाम नहीं था, इस्लाम अभी आया नहीं था, लेकिन हुर्मत वाला महीना जब शुरू होता तो तारीख शाहिद है कि एक दिन पहले तक 2 कबीले आपस में तलवारें निकालकर लड़ रहे हैं, खून बहा रहे हैं एक दूसरे का, दुश्मनी सीनों में भरी हुई है। लेकिन दूसरे दिन सुबह का सूरज शफक फूटी और हुर्मत वाला महीना लग गया। चाहे वह रजब का हो, चाहे ज़िलक़दा का हो, चाहे ज़िलहिज्जा का हो, चाहे मुहर्रम का हो। जब यह महीना शुरू होता तो वो अपनी अपनी तलवारों को अपने न्यामों में रख के घरों में डाल देते थे। अब डाल के मंजर क्या देखते थे दुनिया वाले? कल तक जो दो लोग तलवार लेके आपस में लड़ रहे हैं, दूसरे दिन एक दूसरे की खैर खबरीगिरी कर रहे हैं। भाई आपके पास खाने को है नहीं है, पीने को है नहीं है, कोई परेशानी है क्या, लाहक है क्या, मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूं? तो हुर्मत वाले महीने की इतनी बड़ी अजमत बताई गई। लेकिन अफसोस की बात क्या है, मुसलमान हुर्मत वाले महीने में भी लड़ रहा, मुसलमान हुर्मत वाले महीने में भी चोरी कर रहा, मुसलमान हुर्मत वाले महीने में जो है ना डाका डाल दे रहा, मुसलमान हुर्मत वाले महीने में शराब भी पी ले रहा, सूद भी ले रहा, गाली भी ले दे रहा, कत्ल भी कर दे रहा। दुनिया भर के जितने काम है पूरे हुर्मत वाले महीने में हो जा रहे हैं, फिर भी इसका हमारे पास नहीं है। इस क्यों वजह क्या होंगी इसकी? वजह यही है कि हम अपनी इस्लामी तारीख को जहन से मिटा दिया। वो बात हमारे सामने लाई गई जो नहीं थी, जो थी वह गायब हो गई। अब ढूंढना है वो कहां है, मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक कुरान मजीद इस सरजमीन पर मौजूद है, हर वो चीज जो बातिल है उसको नुकसान पहुंच के रहेगा इंशाअल्लाह ताला। यकीन नहीं है इंशाअल्लाह जी। क्यों? अब दलील होना पड़ता है इसकी भी। वे कुरान से जो है ना बातिल चीजों का ताल्लुक किया और बातिल जो है ना कैसा ज़ेर हो जाने वाला है। अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 89 के अंदर वाज़ेह करे, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। कह दीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक आ गया है, बातिल मिटने वाला है और बातिल को मिट जाना चाहिए। तो जब भी कभी भी बातिल उठ के आएगा, कुछ दिन चलेगा, लेकिन हक के सामने ठहर नहीं सकता इंशाअल्लाह ताला। लेकिन कब होगा ये? घर में कुरान मजीद रख के नहीं पढ़ना, पूरा हो जाता सब नहीं। मस्जिद में अज़ान हुई तो नमाज को नहीं जाना, बातिल गायब हो जाता। बस समझ में आ रही ना मेरे? नहीं तो पूछ ले सकते हैं आप इंशाअल्लाह ताला, पूरी इजाजत है। मैं बोला कि घर में कुरान को बंद करके रख देना तो बातिल दब जाता, हक गालिब आ जाता। अज़ान हुई तो मस्जिद को नहीं जाना, बातिल मिट जाता, हक गालिब आ जाता। जब भी मौका मिले हेडफोन लगा लेके मनपसंद के गाने सुनना, अल्लाह के कुरान ने सुनना, तो बातिल जो हक गालिब आ जाता, बातिल मिट जाता। तमाम चीजें होने वाली है ये। और उम्मत मोहम्मदिया पूरा यज कर रहा, कुरान नहीं पढ़ता फिर भी हक गालिब आना कहां से आ सकता? नहीं।
मस्जिद में अज़ान हो रही, हय्या अलस सलात, बोलते जुम्मे को याद आती मस्जिद, अरे जाना था नमाज को, चलो चलो भागो भागो भागो। नहीं, और क्या होता, खाली वक्त आकर बैठे हुए तो अरे बोर हो रहे भाई, तबीयत कुछ तो भी करो यार, क्या है आखिर इतना भी नहीं कर सकते क्या, चलो लगाओ। नहीं, तमाम चीजें गलत करके फिर भी हक के गालिब आने की उम्मीद है हमारे पास, नामुमकिन सी बात है, नौज़ुबिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला इरादा तो ये था कि मुहर्रम के मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू की जाए इंशाअल्लाह, लेकिन फिर जहन में बात ये आई, फिर कभी किसी वक्त में इंशाअल्लाह ताला जो है बताया जाए, इसलिए कि बाशऊर लोग हैं हम, बाइल्म लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी तहकीक नेट पे बैठ के भी हम लोग कर ले सकते हैं इंशाअल्लाह ताला कि हकीकत क्या है आखिर। नहीं, हकीकत क्या है इंशाअल्लाह ताला कर सकते, जिसकी बुनियाद पर जहन में बात आई कि क्यों ना एक ऐसी गुफ्तगू के तरफ जिस गुफ्तगू को अल्लाह ताला जब नाजिल किया तो सहाबा किराम की हालत क्या थी, जब ये पैगाम अल्लाह ताला ने नबी के क़ल्ब अथर पर नाजिल फरमाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों के सामने जब पेश किया तो उनकी हालत क्या थी और हमारी हालत क्या है, जिसकी बुनियाद पर हमने उन्वान मुंतखब किया कि सूरह ज़िलज़ाल और हम। तो इंशाअल्लाह ताला सुनने से पहले अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे अंदर चुस्ती पैदा फरमा दे, सुस्ती को दूर फरमा दे, और अल्लाह ताला जो बातें कही जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, कहने वाले को, सुनने वाले को बताने से ज्यादा, सुनने वाले को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह, ताकि बात समझ में आए और जुस्तजू में लगे हम के किस मुकाम से मैं और आप आज गुजर रहे हैं, हालात और वाकयात हमको क्या दर्ज दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, और अल्लाह के कुरान को छोड़कर हम किसके पीछे भाग रहे हैं। नहीं, इंशाअल्लाह ताला। तो बताने का मकसद यह है जिदान मुहतरम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकले 13 साल के बाद, बड़ी मेहनत और मशक्कत की जिंदगी, हर वक्त परेशानी के माहौल में, कभी खाने के लाले पड़े हुए, कभी जान के लाले पड़े हुए, इन माहौल से निकल कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने का रुख कर, मदीने की सरजमीन पर जब पड़ाव डाला आपने तो सबसे पहली मस्जिद खुबा के इबादत गाह के तौर पर वजूद अमल में आया। कुछ दिन तक मस्जिद खुबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे हैं और फिर अल्लाह के रसूल के ज़हन में बार बार ख्याल आ रहा है कि अल्लाह ताला तो मेराज के सफर में जिस शहर से, जिस मोहल्ले से, जिस इलाके से मुझे वक्फियत दिलाया था और वो मुकाम पर जहां पर मेरी मस्जिद तामीर होना है वहां मेरी मस्जिद तामीर करवा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उठते हुए सवाल को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे कशां ब कशां उस मुकाम की तरफ अपने कदमों को डालते चले गए जहां मस्जिद नबवी की तामीर होनी थी। अब अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ, ये वो इलाका है जहां पे मैं जब मेराज के लिए जा रहा था अल्लाह ताला ने निशानदेही फरमा दी थी। अब यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद नबवी का संज्ञा बुनियाद रख रहे हैं। पत्थरों को चुना गया मुख्तसर अंदाज में कि एक छोटी सी मस्जिद का अहाता किया गया और खजूर के तनों से छत डाली गई और तमाम लोगों से कहा गया कि यहाँ पे इस्लामी ममलिकत का मरकज बनने वाला है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में है और अल्लाह ताला कभी सूद की हुर्मत के बारे में आयतों का नुज़ूल कर रहा है, कभी वालिदैन के हुकूक की आयतों का नुज़ूल हो रहा है, कभी पड़ोसियों के हुकूक का आयतों का नुज़ूल हो रहा है। एक मर्तबा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम असहाबा इकराम के दरमियान में बैठे हुए हैं और चुप है। नबी सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीची गिरी हुई निगाहों को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पैगाम सुनाने वाले हैं, क्या बात बताने वाले हैं। अब अल्लाह ताला कौन सी वही का नुज़ूल करने वाला है, क्या हम जो अमल कर रहे हैं इस पर अल्लाह खुश होकर हमें जन्नत की बशारतें देने वाला है, या अमल में हमारे कोताही हो रही है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला हमें कहीं पकड़ की आयतों का नुज़ूल अल्लाह के क़ल्ब पर करने वाला नहीं। एक सवालात है जो हर शख्स के ज़हन में उठ रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने निगाहों को जमीन के ऊपर डाले हुए थे, गर्दन को झुकाए हुए मस्जिद नबी के अंदर बैठे हुए। कुछ देर के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में थर्राहट सी पैदा हुई, जिस्म में थर्राहट सी पैदा हुई। साहबा इकराम ने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी के ऊपर बारीक बारीक पसीने के खतरात आना शुरू हो गए। साहबा जांच लिए,
पहचान लिए कि अल्लाह ताला वही का नुज़ूल कर रहा है। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या कानून लाने वाले हैं, कौन सी आयत उतरने वाली है, कौन सी सूरत नाजिल होने वाली है, क्या अल्लाह डराने वाला है, खुशखबरी सुनाने वाला है, क्या करने वाला है अल्लाह ताला। सहाबा किराम के दरमियान में एक सवालात थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अथर पर अल्लाह ताला ने सूरह ज़िलज़ाल का नुज़ूल करता है और दहती दुनिया तक के लोगों के लिए एक दर्स, एक सबक और एक नसीहत, एक डर, एक खौफ अल्लाह ताला ने लोगों को बयान फरमा दिया। जैसे ही आयतों का नुज़ूल हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वापसी हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मानने वालों की तरफ रुख किए और कहा कि अल्लाह ताला ने बड़ी जबरदस्त बात उतारी है। और से सुन लेना इस बात को जो कुरान में हमारे आज मौजूद है। कई मर्तबा हमने भी अपने इमाम से सुना होगा, कई मर्तबा खुद जब अकेली नमाज पढ़ने का मौका मैंने भी पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा। कभी बच्चे हमारे मदरसे से सीख कर घर में आकर पढ़ते होंगे तो उनकी जबान से भी सुना होगा, लेकिन वो कैफियत, वो वक्त और वो हालात मेरे और आपके साथ पेश नहीं आए जिसकी बुनियाद पर आज हम कुरान सुनते हैं तो बस सुनते हैं। उनकी जिंदगी में पूछना सहाबा किराम की कि जब वो लोग कुरान सुनते तो उनकी हालत क्या होती थी, इसलिए कि हर वक्त परेशानी के आलम में उनकी जिंदगी थी। भूख उनका मुकद्दर बन चुकी थी, परेशानी हालात उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। हर तरीके से सहाबा किराम परेशान हाल जिंदगी में जब आयतों का नुज़ूल हो रहा था, जब सुनते सुनते रहते तो उनके पास कुरान और सुनने और पढ़ने की कुछ कैफियत और होती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे पर अल्लाह ताला ने सूरह ज़िलज़ाल का नुज़ूल कर दिया। अल्लाह के रसूल अपने मानने वालों को बतला रहे हैं, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। अल्लाहु अकबर। इतनी कैफियत से पढ़ो यार कुरान कि समझ में आए कि अल्लाह ताला ने कुरान के नुज़ूल का मकसद क्यों बयान फरमाया। क्या वजह है कि कुरान को अल्लाह ताला ने वक्फे वक्फे से नाजिल फरमाया, पिछली किताबों की तरह नहीं कि ज़बूर को एक साथ दे दिया, तौरेत एक साथ उतर गई, इंजील एक साथ आ गई, ऐसा नहीं। हालात और वाक़यात की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने कुरान को वक्तन फवक्तन उतारता रहा। उन्हीं में से एक सूरत अल्लाह ताला ने सूरह ज़िलज़ाल की शक्ल में दिया। इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि याद रखना है लोगों, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, एक वक्त आएगा कि हम जमीन को इतनी भयानक झटके से हिला करके रख देंगे। जमीन हिल जाएगी। इलाका नहीं कहा, मुल्क नहीं कहा, मोहल्ला नहीं कहा, तमाम की तमाम अर्ज की बात हो रही है, तमाम की तमाम अर्थ की बात हो रही है, तमाम की तमाम जमीन की बात हो रही है। अल्लाह फरमा रहा है कि हम इस जमीन को एक भयानक झटके के जरिए से हिला करके रख देंगे। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। ऐसा जल्जला आएगा कि तुम्हारी सारी की सारी मिशनरियां फेल हो जाएंगी। आज अगर कोई मुल्क में जल्जला आता है तो वहां पर जो रहने वाले मशीनरी या महकमा काम करने वाला दूसरे दिन अखबारात में लिखता है 8.5 का जल्जला आया था, लिहाजा सारे का सारा शहर तबाह हो गया। फलाने मुकाम पर 6.5 का जल्जला आया था, फलाना इलाका तबाह हो गया। कहीं पर 3.2 का आया था, सिर्फ इमारतों में शिगाफ आया लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ है। ये आज के आले नाम तोल कर तुम्हें बतला रहे हैं। अल्लाह ने आलों का तस्करा ही नहीं किया इसके अंदर। उस जमीन का तस्करा कर रहा है जिस पर मैं और आप रोज चलते फिरते हैं। उस जमीन का अल्लाह ने तस्करा फरमा रहा है जिस पर इमारतें बनाकर हम झूठी शान और शौकत जताते हैं। और उस जमीन का अल्लाह तस्करा कर रहा है कि सारा दिन मेहनत करने के बाद एक मजदूर जमीन पर पीठ लगाकर सो जाता है तो सुबह को अल्लाह ताला तरोताजा करके जमीन से उठाकर खड़ा कर देता है। उस जमीन का अल्लाह तस्करा कर रहा है कि इंसानों गाफिल मत बनो, अपने रब की याद से गाफिल मत हो, अपने नबी की नबूवत से गफलत मत बरतो, अपने आदाब, अपने अतवार, अपने तरीके, अपने उसूल, अपने ईमान को कभी भी हाथ से जाने मत दो। और करने की बात है जाने मोहतरम, अल्लाह ताला ने इस जमीन का तस्करा करके फरमाया कि जमीन को एक जोरदार झटके से हिला दिया जाएगा। और किया है कभी? आज मामला क्या है? जमीन पर अकड़ कर चलना एक इंसान का वतीरा बन गया है। पैसे मेरे पास सबसे ज्यादा है, मैं अकड़ दिखाऊंगा। ताकत मेरे पास सबसे ज्यादा है, मैं अकड़ दिखाऊंगा। खानदान सबसे बड़ा मेरा है, मैं अकड़ दिखाऊंगा। जमीन के तरफ इंसान की तवज्जो ही खत्म हो गई कि जमीन पर चल रहा है, बस रहा है, सो रहा है,
तिजारत कर रहा है, घर बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, जिस पर मोटर गाड़ी आराम से चला रहा है। एक इमारत खड़ी कर दिया जिसके गिरने का कोई खौफ नहीं, जहन में बसा हुआ है कि ये जमीन हमेशा साथ देगी मेरा। अल्लाह इसी जमीन के मुतालिक कह रहा है कि हिला दूंगा मैं जमीन को, एक वक्त आएगा। गौर करो जिलानी मुहतरम, क्या वक्त होगा वो, क्या हालात होंगे वो। जरा सा जलजला अगर किसी मुकाम पर आ जाए तो सारे का शहर परेशान हो जाता है। अफवाहें ऐसी गश्त करती हैं कि फलाने मुकाम पर भी आने वाला है, फलाने मुकाम पर भी आने वाला है, तो लोग रातों में घरों में सोना छोड़ देते। लेकिन अल्लाह ने 1400 बरस पहले इस जमीन की कैफियत को बयान फरमाया और रहती इंसानियत को दर्ज दिया, डराया, समझाया, धमकाया। क्या आज हम इस सबक को लेकर के अपनी जिंदगी में सुधार ला रहे हैं? आज यही जमीन है जो खानदानों में नाइत्तेफाकी पैदा कर रही है। यही जमीन है जो कत्ल, खून, गारतगिरी पर उबार रही है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया, चेतावनी दी, समझाया, डराया, धमकाया लोगों को। कहा कि लोगों, अगर कोई आदमी इस जमीन की एक बालिश भी अगर किसी से नाजायज तरीके से हासिल कर लेगा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज उसे सातों जमीन का तौख बनाकर उसके गले में डाल देगा। अल्लाहु अकबर। गौर करने की बात है अज़ीज़ाने मुहतरम, वो जमीन जिस पर आज इत्मीनान से बैठे हैं मैं और आप। आदमी खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, चल रहा है, सो रहा है, इमारतें बना रहा है, लेकिन यही जमीन कल साथ छोड़ देने वाली है। यही जमीन साथ छोड़ने वाली है। अल्लाह ने आगे क्या कहा? वखरजतिल अर्ज़ु वस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा। फिर उस दिन देखना जमीन हिलने लगेगी, दरारें पड़ने लगी, शिगाफ आ जाएंगे जमीन में, तड़कने लग जाएगी जमीन, सारी इमारतें हिलने लग जाएंगी, इंसान मारा मारा हैबत से भागना शुरू कर देगा और यह जमीन अपने सारे खजानों को निकालकर उसके कदमों में डाल देगी। वखरजतिल अर्ज़ु वस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा। जमीन अपने खजाने निकालेगी और इंसान के कदमों में डाल देगी। इंसान कहेगा, अरे क्या होगा भाई, इसे अचानक हादसा होगा तो इंसान पूछता है ना, क्या होगा भाई, अचानक कुछ चीज समझ में नहीं आई, क्या हुआ भाई। इंसान उस वक्त में सवाल करेगा। अल्लाह कैफियत बयान कर रहा है एक इंसान की कि जमीन तड़कती रहेगी, शिगाफ आते रहेंगे, जमीन में धंसती रहेंगी इमारतें, इंसान बचाव के लिए दौड़ता रहेगा, लेकिन अल्लाह ताला उसी तड़की हुई जमीन में से मादनियात को निकालकर इंसान के कदमों में डाल देगा। हीरे निकलेंगे, जवाहरात निकलेंगे, सोना निकलेगा, हर वो चीज इंसान के कदमों में आ जाएगी और इंसान कहेगा, हाय हाय क्या हो गया है इसे, आज अजीब सी कैफियत में ऐसे माल से दो चार कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, जमीन क्या क्या निकाल कर डालती रहेगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जमीन से अल्लाह ताला गड़े हुए मुर्दों को भी निकाल कर बाहर डाल देगा। अल्लाहु अकबर। वखरजतिल अर्ज़ु वस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा। इंसान सवाल करेगा। आज गौर करने की बात है, यही पैसा है जो रिश्तों में बिगाड़ पैदा कर रहा है, यही हीरे जवाहरात हैं जो एक दूसरे के दुश्मन बना रहे हैं, यही झूठी इज्जत, शान, शौकत, मोटर, गाड़ी, बंगला है जो इंसान से इंसान को बिछड़ा रहा है। अल्लाह उसी मंजर को पेश कर रहा है कि जिसकी फिक्र में तू जिंदगी गुजार रहा है, जिसके फिक्र में तू जी रहा है, ये शान, ये शौकत, ये बिल्डिंग, ये खजाने, ये रुपया, पैसा, हीरे, जवाहरात, सोना जिस पर तू इतराता है, वो कल के दिन तेरे हाथ से जाने लगेगा और फिर एक वक्त आएगा कि हम तेरे कदमों में उसे डाल देंगे और तू पूछेगा कि क्या हो रहा है ये मामला। अल्लाहु अकबर। गौर करने की बात है अज़ीज़ाने मोहतरम, आज सारे के सारे अगर माशरे का जायजा लिया जाए तो यही बात निकल कर आती है कि फलाने ने फलाने का कत्ल कर दिया तो क्यों, चंद सिक्कों के बस। फलाने खानदान के एक भाई को फलाने खानदान वाले ने जेल को भिजवा दिया, क्यों, जायदाद का झगड़ा था। फलाने मुकाम से एक साहब आ रहे थे, रास्ते में कुछ लोगों ने मिलकर उनको लूट लिया, क्यों, इसलिए कि उनके पास कुछ सोना और चांदी था, लोगों को मालूम था, रास्ते में मिलकर के लूट लिया। गर्ज अल्लाह ताला ने इस सूरे के जरिए से बेहतरीन नसीहत दिला रहा है इंसान को कि जमीन पर अकड़ कर मत चल, इतरा कर मत चल, झूठी शानो शौकत के तले मत जिंदगी मत गुजार, ये खजाने जमा कर करके मत रख, क्योंकि एक वक्त आएगा हम तेरे कदमों में इसको डाल देंगे। और आज मामला क्या है इंसान का, बैंक बैलेंस, अलमारियां भरी हुई, तिजोरियां,
अगर यहां पर अगर बस बस हो गया, पूरा भर गया है, लबरेज अगर हो गया है, तो स्विस बैंक में जाना पड़ेगा। वहां का लॉक कोड किसी को भी नहीं मालूम। आदमी कहेगा अरे इतना बड़ा आदमी है भाई जिसका स्विस बैंक में खाता है, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक याज़ बिल्लाह। अल्लाह वाज़े तौर पर पूरा नक्शा खींच के रख रहा है कि एक वक्त आएगा इंसान के पास खुद के बचाव की कोशिश इंसान करता रहेगा। जब खुद के बचाव की कोशिश में इंसान दौड़ता रहेगा, परेशान रहेगा, उस वक्त में सारे खजाने निकालकर उसके कदमों में डाल देंगे हम। उस वक्त इंसान कहेगा कि हाय हाय बदबख्ती है मेरी। एक वक्त था रब को मना लेता तो बेहतर था। जमा करता रहा, हिरस बढ़ती रही, जमा करता रहा, हिरस बढ़ती रही। पड़ोस में भूखा था, खिला नहीं सका। खानदान में गरीब थे, दे नहीं सका। भाइयों को तरसाया, माँ को तरसाया, औलाद को तरसाया, खानदान के हर फर्द को तरसाया। यही माल था जिसको मैं जमा जमा कर रख रहा था, आज मेरे कदमों में अल्लाह डाल रहा है। अल्लाह मंजर को खींच कर बतला रहा है, वखरजतिल अर्द वस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। अल्लाह ताला वाज़ेह कर रहा है बात को। जिस जमीन पर तुम बैठते हो, जिस जमीन पर तुम्हारी जिंदगी गुजर रही है, जिस जमीन पर तुम सो रहे हो, कारोबार तिजारत कर रहे हो, एक उम्र दराज गुजार रहे हो, एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर कर रहे हो, जमीन को इस्तेमाल कर रहे हो, एक वक्त आने वाला है ये जमीन सारी की सारी खबरें हमारे सामने बयान कर देगी। ऐसा नहीं सोचना कि जमीन पर खड़ा हुआ हूं तो जमीन मुर्दा है और किसी का फोन चुरा रहा हूं, किसी का पैसा चुरा रहा हूं, किसी को निगाह भर के देख रहा हूं, किसी के साथ जिना कर रहा हूं, किसी को जिना पर उभार रहा हूं, किसी को कत्ले नाहक कर रहा हूं, किसी के रिश्ते किसी के साथ बना रहा हूं, किसी के रिश्ते तोड़ रहा हूं। ये जमीन पर खड़े होकर, लेटकर, बैठकर, उठकर, सोकर इंसान गुनाह कर रहा है, अच्छे और बुरे काम कर रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जमीन तमाम की तमाम खबरों को हमारे सामने बयान कर देगी और रब के हुक्म से बयान करेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह बताइए जमीन कैसे बोलेगी, क्या बोलेगी जमीन ये? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़यामत के दिन तुम देखोगे हर तरफ ज़लज़ला होगा, परेशान हाल लोग होंगे, अल्लाह ताला तमाम के तमाम खजाने निकाल कर डाल देगा, इंसान परेशान होगा। जमीन अपनी खबरों को बयान करेगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। जमीन अपने खबरों को बयान करेगी। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या खबरें बयान करेगी? अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि एक आदमी एक औरत नाजायज ताल्लुकात बनाकर उससे बदकारी करता है। क़यामत के रोज अल्लाह इस जमीन को हुक्म देगा, अल्लाह ताला जमीन उस शख्स का नाम लेकर बयान कर देगी कि फलाना शख्स मेरी पुश्त पर जब मैं तेरे कंट्रोल में थी अल्लाह, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उस वक्त ये आदमी ऐसी ऐसी बदकारी किया करता था, फलाने के खिलाफ में गीबत किया करता था, फलाने की मुखालिफत में लोगों को लाया करता था, कत्ल नाहक किसने किया, जमीन के मुताबिक लोगों को इसने झूठ झूठ कहा। हर वो शय, हर वो खबर ये जमीन अल्लाह की बारगाह में बयान कर देगी जिसको तमाम इंसान सुनेंगे। और जमीन ऐसे ही नहीं बोलेगी, रब के हुक्म से बात करेगी, रब के हुक्म से जमीन बात करेगी। जरा गौर करो कितनी गफलत है हमारी आज कि जमीन पर चल रहे हैं लेकिन ये तसव्वुर ज़हन से निकला हुआ है कि जिस जमीन पर मैं और आप जी रहे हैं ये जमीन मेरे मुखालिफत में बोलने वाली है। आदमी क्या कहता है, घर किसका है? मेरा है। ये जमीन किसकी है? मेरी है। ये बिल्डिंग किसकी है? मेरी है। ये दुकान किसकी है? ये भी मेरी है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक याज़ बिल्लाह। ये बोलने से पहले 1000 मर्तबा ये सोचो तो सही कि जमीन मेरे मुखालिफत में बोलने वाली है। मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा तो खाली हाथ जाने वाला हूं। भला ये मैं जब दुनिया में आया था तो खाली हाथ था, अब जाऊंगा भी तो खाली हाथ जाऊंगा। ये कैसे मेरी हो सकती है? चुनाचे एक वाकया कुरान हदीस का तो नहीं लेकिन नसीहत के लिए बेहतरीन है। एक साहब ने अपनी किताब में लिखा कि एक इलाके में एक साहब रहा करते थे, अल्लाह वाले, जो लोगों को अच्छी बातें बताते, नमाज की तरकीब देते, अच्छा वाकया सुनाते, तमाम तरह अच्छी बातें भलाई की बताते।
अब वो साहब उस मोहल्ले में कई दिन तक रहने लगे, लोगों को उनसे मोहब्बत भी हो गई। एक वक्त आया, अब उन्हें सोचने लगे कि अब यहां बहुत दिन रह गया, कि दूसरे मुकाम पर जाऊंगा और वहां के लोगों को भी कुछ इल्म से मुस्तफिद करूंगा। जब मोहल्ला छोड़कर वो जा रहे थे, मोहल्ले के लोगों ने आकर के रास्ता रोक लिया और कहा कि शेख क्यों जा रहे हो, कोई परेशानी? किसी ने जाने को कहा? खाने के नहीं है, रहने के लिए कोई तकलीफ नहीं, आप कहिए जो हुक्म हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। उस शख्स ने, अल्लाह वाले ने पलट कर कहा कि नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं, हर वो चीज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुझे मिल रही है, लेकिन मेरा अब मन यहां नहीं लगता, मैं यहां से निकल कर कोई और दूर जाना चाहता हूं। लोगों ने का इसरार करना बंद कर दिया और सवाल करने लगे कि बताओ, आपसे अगर दोबारा मिलने का अगर मौका मिले तो कहां आकर मिलना है? तो उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया कि यहां से कुछ दूर जाने के बाद लोगों से आके दरियाफ्त कर लेना कि झूठों की बस्ती कहां है, झूठों की बस्ती कहां है, दरियाफ्त कर लेना। लोगों ने सवाल भी करना छोड़ दिया, जवाब सुन लिया, उस शख्स को छोड़ दिया। वो शख्स निकल कर चला गया। कुछ दिन के बाद मोहल्ले के लोगों को सूझी कि चलो उस आदमी से मिलकर के आते हैं, वो आदमी हमारे दरमियान में था, काफी दिन हो गए, चलो लोग मिलने के लिए निकले और जो जो निशानदेही उन्होंने बताई थी वो निशानदेही के तहत जाने लगे। और आगे जाने के बाद रुक कर देखने लगे कि कुछ लोग मिले तो पूछेंगे भैया बस्ती का नाम कहां है। कुछ लोग मिले तो उनसे सवाल कर लिया उन लोगों ने कि भाई यहां पर झूठों की बस्ती कहां पर है। तो लोग बिगड़ गए, मुखामी कहने लगे कि हाँ हमारे इलाके को झूठों का कहते हो। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, एक साहब थे हमारे साथ में, उन्होंने बता दिया कि आगे मुझसे मुलाकात अगर करना हो तो झूठों की बस्ती में आकर के मिलना, इसलिए हम पूछ रहे हैं। उनमें से एक आदमी समझ गया और कहा कि ठीक है, एक काम करो, यहां से आगे जाओ और बाएं जाने मुड़ जाओ, आपको मिल जाएंगे। ये लोग आगे चल पड़े और बाएं जाने जब देखते क्या है कि बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान एक झाड़ है, उस झाड़ के नीचे आदमी बैठा हुआ है। लोग दौड़ के जाने लगे, गए और जाकर कहने लगे शेख क्या माजरा है, आपने तो कहा झूठों की बस्ती में मिलते हो, लेकिन आप तो यहाँ कब्रिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आओ बैठो, ये झूठ नहीं तो फिर क्या है, मैं जानता हूं इस सामने खबर वाले को, ये कहा करता था कि बीवी मेरी है, क्या इसके साथ बीवी है? आज घर मेरा है कहता था ये आदमी जो खबर में दफन है, क्या इसके घर इसके साथ है? ये आदमी कहता था पैसा मेरा है, माल मेरा है, क्या इसके साथ पैसा और है, माल है? नहीं है, ये झूठों की बस्ती नहीं तो फिर और क्या है? अल्लाह अकबर, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? अल्लाह ने यही कहा यौमैज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहालहा, कि जमीन उस दिन खबरें बयान करेगी और रब के हुक्म से बयान करेगी। अल्लाह जमीन को गोयाई देगा, बोलने का मौका देगा, जमीन बयान करेगी कि फलाने बिनते फलाने, फलाने बिन फलाने ने ये काम अंजाम दिया था मेरी पुष्ट पर रहकर। फिर अल्लाह आगे फरमाता है यौमैज़िन यस्दुरुन नासु वश्तातल लियुरू अमालहुम। ये आयत दिलों को छू लेने वाली और अल्लाह ताला एक ऐसे बात को आश्कारा कर दिया, एक ऐसी बात का खुलासा कर दिया जो इंसान चाहता नहीं, उस बात को अल्लाह ताला ने आश्कारा कर दिया। अल्लाह इस आयत में फरमाता है यौमैज़िन यस्दुरुन नास वश्तातल लियुरू अमालहुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह फरमा रहा है कि उस दिन जब ये तमाम मामला दरपेश आ जाएगा, जमीन तड़कती रहेगी, लोग परेशान हाल दौड़ते रहेंगे, दौड़ दौड़ कर जब हमारी बारगाह में लोग आते रहेंगे, टुकड़ियों टुकड़ियों में, फिरकों फिरकों में लोग हमारी बारगाह में जत्थों के जत्थे आते रहेंगे, उस दिन तुम देखना कि उस दिन हर शख्स के दिल का हाल हम लोगों के सामने खोल करके रख देंगे, बयान कर देंगे हम। आज इंसान क्या चाहता है कि मेरी अच्छाई होती रहे, बुराई किसी के सामने ना हो। मैं इज्जतदार आदमी हूं, मोहल्ले का सबसे इज्जतदार हूं, मेरे घर पर आकर कोई गड़बड़ ना करे जिससे मेरी साख बर्बाद हो जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी, मैं बदनाम हो जाऊंगा। आदमी चाहता है कि झूठ कहूं, चोरी कर लूं, दगाबाजी कर दूं, लोगों के प्लाट एक से चार आदमी को बेच दूं, सूद पर ले लूं, फाइनेंस का नाम रख लूं, हराम को खा लूं, हलाल कह लूं, हर वो चीज में कर लूं, लेकिन फिर भी मैं बदनाम ना हो लोगों के पास। इंसान चाहता है, डरता है बदनामगी से, बचना चाहता है। जिना करके आया, लोगों ने देख लिया, अब उस बेटे के बाप के घर पर लोग गए और जाकर कहने लगे कि क्या बात है भाई, हमने देखा आपका बेटा फलाने फलाने काम के अंदर मशगूल था। वो फौरी बाप की हैयत जाग उठती है और अपनी इज्जत, झूठी इज्जत को तलाश करता है आदमी, और कहता है कि ये राज किसी से मत कहना,
ये राज को राज दफन कर दो, कुछ इज्जत है मेरी, स्टेटस है मेरा भी, लोग इज्जत करते हैं मेरी। अगर ये मामला तुम लोगों के सामने बयान कर दोगे तो मेरी इज्जत ही चली जाएगी। इंसान सोचता है, कहता है, करता है कि मेरी इज्जत किसके सामने ना जाए। अल्लाह ताला ने जहनों को साफ करने के लिए वाज़ेह कर दिया कि यौमइज़िन यस्दुरुन्नास वश्तातल यरौ अमाल। अल्लाह वाज़ेह कर दिया कि उस दिन तुम देखोगे, क़यामत के दिन, ज़लज़ले वाले दिन, जमीन तड़कने वाले दिन, लोग दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे और जाएगा कहीं भी नहीं, हमारी बारगाह में आएगा दौड़ दौड़ के। कहां जाएगा इंसान दौड़ के? आज अगर यहां कोई गलत काम कर दिया तो महाराष्ट्र में अगर कोई मेरा पहचानत का तो मैं भाग जाऊंगा, चलो कुछ दिन तो बच सकूंगा भाई। महाराष्ट्र में भी अगर हालात नासका हो, यूपी भाग जाऊंगा मैं, यूपी से दिल्ली भागूंगा, दिल्ली से छत्तीसगढ़ भागूंगा, हिंदुस्तान पूरा फिरता रहूंगा, नहीं समझ में आया तो पासपोर्ट बना के कोई दूसरे मुल्क को चला जाऊंगा। ये दुनिया है, इंसान बुराई करके बचने की फिक्र में है, लेकिन अल्लाह ने पाबंदी लगा दी, मोहर लगा दिया हर उस इंसान के जहन, सोच और फिक्र के ऊपर कि दुनिया में जो करके तुम भागना चाहते हो भाग जाओ, लेकिन आखिरत का जो रास्ता आएगा वो मेरी बारगाह में आने वाला है, उसके अलावा तुम जा ही नहीं सकते अब कहीं भी बच के। कि भागना तो भागो। या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजु मिन अख्तारिस समावाति वल अर्ज़ फअनफुजु ला तनफुजुना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ जिन और इंसानों की जमात, तुम दौड़ो, भागो, बचा लो अपने आप को, कहां तक भाग सकते हो भागो, जमीन के किसी सिरे तक चले जाओ, लेकिन सुल्तानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाने वाले। कहां तक दौड़ेगा इंसान? जमीन के सिरे तक जाएगा, उसके आगे कहां जाएगा इंसान? लेकिन अल्लाह ने जाने का पता भी बता दिया, इंसान को सुधरने का मौका इससे फराहम कर दिया कि इंसान सोचे बैठे, अपने जहन में सवाल पैदा करे, मर्द और औरत पैदा करे, गौर तलब करे कि दुनिया में हर वो चीज, हर बुराई करके हर एक की नजरों से बच जाऊंगा, कानून से बच जाऊंगा, खानदान से बच जाऊंगा, पड़ोसी से बच जाऊंगा, दोस्तों से बच जाऊंगा, हर चीज से बच जाऊंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने आखिर में एक बेहतरीन सवालिया निशान भागने वाले के मुताल्लिक बता दिया कि मियां तुमको भाग भाग कर जाना कहीं और नहीं है, उस दिन तुमको हमारी बारगाह में भाग के आना है। क्या होगा उस दिन? अल्लाह ताला दिल और दिमाग के तमाम उन पोशीदा बातों को जो इंसान अपनी जिंदगी में कर रहा था, किसी के खिलाफ में प्रोग्राम बना दिया, किसी की ग़ीबत कर दी, मियां से बीवी को जुड़ा दिया, बीवी से मियां को बिछड़ा दिया, खानदानों में फूट पड़ गई, एक दूसरे के दुश्मन बन गए, पड़ोसी का हादसे का शिकार हो गया, किसी का किस्सा किसी के साथ में बना दिया, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया, तमाम तर कारखाना इंसान का चल रहा है। लेकिन इंसान ये सोच नहीं रहा है ये तमाम तर कार्रवाइयां इस जमीन पर रहकर मैं कर रहा हूं, एक वक्त आएगा ये जमीन मुझे हाँक कर ले जाएगी, मेरे रब के दरबार में जाना है और अल्लाह ताला बगैर बोले के मेरे सीने और दिमाग में छुपे हुए तमाम तर वसवसों को लोगों के सामने जाहिर करने वाला है। क्या सोचा है कभी? क्या सोचा है हमने कभी? कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला, कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। बार बार बरसों से सूरत को हम सुनते आ रहे होंगे, बार बार हमने इस सूरत को नमाज में पढ़ा होगा, बार बार व्यायाम से सूरत को हमने सुना होगा। क्या हमारे जहन में कभी सवाल पैदा हुआ कि रब की बारगाह में जाना है और रब की बारगाह में रब तमाम के तमाम वसवसों को लोगों के सामने पेश करने वाला है? खौफ नहीं लगता हमें इस बात का? धड़कता नहीं दिल हमारा? उस वक्त को भी याद करना है जिस वक्त ये सूरत का नुज़ूल हुआ, सहाबा इकराम में एक अजीब से कोहराम मच गया था। हर आदमी था कि अपने ज़मीर को टटोल रहा था। वो लोग जिनके अमल को देखकर अल्लाह कुरान का नुज़ूल फरमा रहा था, वो लोग जिनको अल्लाह ताला दुनिया में जन्नत की बशारतें दे रहा था, वो लोग जिनका 100% ईमान और अकीदा था, मजबूत मुसलमान जिसको कहा जाता है, उनके सामने जब यह सूरत का नुज़ूल हुआ तो जितनी महफिल में बैठने हुए साहबा इकराम थे उनके दिल धड़कने लगे और एक दूसरे का जायजा लेने लगे। क्या आज हमारे पास ये कैफियत मौजूद है? क्या हमने कभी अपना जायजा लिया है? क्या हमने अभी अपनी कभी फिक्र सोच की है? क्या हमने कभी सोचा है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? आज मेरी जिंदगी किधर जा रही है? मैं क्या कर रहा हूं? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक अगर जिंदगी का जायजा लिया जाए
तो फिर यह सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा कि अल्लाह मेरा मुकद्दर तूने जहन्नुम क्यों लिखा है। तसव्वुर खत्म हो गया हमारा। आदमी से अगर किसी से पूछा जाए, औरतों से मर्दों से, क्या भाई जन्नत में जाना है, तो दो दो हाथ उठाएगा आदमी और कहेगा कि हाँ भाई जाना है जन्नत में। दो हाथ उठाएगा, और दो हाथ है तो वो भी उठाया था। अगर चार हाथ होते तो चार उठा के बताता कि हाँ जन्नत में जाना है। जन्नत में जाने का जरिया भी तो बनाओ दोस्त, जन्नत में जाने का जरिया भी तो बनाओ, जन्नत में जाने के अमाल तो तैयार करो, जन्नत में जाने का रास्ता ढूंढ लो। हर जगह सर झुका दोगे फिर भी जन्नत मिल जाएगी, हर कदम पर सर रख दोगे फिर भी जन्नत मिल जाएगी, हर वक्त ग़ीबतों में रहो फिर भी जन्नत मिलेगी, हर वक्त गाने सुनो फिर भी जन्नत मिलेगी, जुम्मे को जुम्मा नमाज पढ़ लो फिर भी नमाज जन्नत मिल जाएगी। जन्नत ऐसी नहीं मिलेगी। जन्नत मिलने के असबाब बनाना पड़ेगा, जन्नत मिलने के तरीके ढूंढना पड़ेगा, वरना ये जो जिंदगी मेरी और आपकी गुजर रही है आज पुरफितन दौर में, फितनों का शिकार हो चले हम लोग। और फितनों का शिकार जब हो गए तो अल्लाह और उसके रसूल से के कानून से बगावत हो गई। अल्लाह और उसके रसूल से कानून से बगावत करके इंसान जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि वो अपने आप को असली हालत में ना ला ले। जिस पे बारे में अल्लाह ताला ने कहा, वार्निंग दी उन लोगों को जो इस्लाम का नाम लेकर गैर इस्लाम तरीका इख्तियार करते हैं, जो नबी की सुन्नत का नाम लेकर बिदअतों पर चलते हैं, जो तौहीद का नाम लेकर शिर्क के अड्डे कायम करते हैं, जो कुरान का नाम लेकर अपने हाथों की लिखी हुई किताब लोगों के सामने पेश करते हैं। चेतावनी दी अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए से, और वाज़ेह किया अल्लाह ताला ने, ईमान वालों को समझाया, बताया और उसूल ज़ाब्ता भी बता दिया कि जन्नत में अगर जाना है तो कितने % का ईमान लाना है तुम्हें मेरे पास। जन्नत अगर हासिल करना हो तो कितने % का इस्लाम चाहिए, उतने % का तुम इस्लाम लाओ तो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। अगर उतने % इस्लाम तुम नहीं लाते और जो जी अपने जी में आए इस्लाम समझकर कर लो, और जो जी में आए अपना तरीका समझकर कर लो, तो अल्लाह ताला ने उस अमल को किस अमल से तशबीह दी। क्या हमने कभी कुरान में जांचा है इन बातों को? क्या हमने कुरान में चेक किया है? सुबह से लेकर शाम तक जो अमल हम कर रहे हैं, उस अमल को कुरान मजीद लेना और चेक करके देखना। एक आयत के जरिए से 6666 आयतों की जरूरत नहीं है, एक आयत को लेकर चेक कर लेना, फिर देख लेना कि अल्लाह ने कितने % जो है ईमान लाने का वादा किया है, कितने % इस्लाम में दाखिले का अल्लाह ने वादा किया है, क्या वो % मेरे पास मौजूद है या नहीं। ये जरूरी है। अगर वो % में कमी अगर आ गई, मिसाल के तौर पर यहां पर स्टूडेंट्स भी हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, पहले से स्कूल हम जानते हैं। अगर किसी एग्जामिनर ने एग्जाम हॉल में जाकर के एक बच्चा बैठा और हेडिंग पर लिखा गया कि नीचे जो ऑब्जेक्टिव तुम्हें दिया जा रहा है इसमें से एक भी नहीं छूटना, एक भी अगर छोड़ दोगे तो फेल हो जाओगे। बस समझ में आ रही ना? ऑब्जेक्टिव दिया गया, उसमें लिखा गया कि भाई एक भी इसके अंदर तुम अगर छोड़ दोगे, 99 करने के बाद अगर एक छोड़ दोगे तब भी तुम फेल हो जाने वाले हो। पूरे 100 के 100 करना है तो आदमी क्या करेगा? कितना करेगा? जल्दी बोलना, कितना करेगा? नहीं भाई, अगर मैं एक छोड़ करके आगे बोल रहा हूं कि भाई छोड़ एक का मसला है ना भाई, पास हो जाते चलो बोल तो चलने वाला है क्या? अब 99 करा भाई, बड़ी मुश्किल से है और क्या करूंगा? एक छूटा खाली, क्या पास नहीं होता हूं? हो सकता है क्या? हर किस नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आदमी ऐसा सोच रहा है कि 99 कर दिया, एक छोड़ दिया फिर भी कामयाब हो जाऊंगा, तो इसका ख्वाब खरगोश है, उसका ख्याल अपना है, उस स्कूल या कॉलेज के कानून का ख्याल नहीं है। ये जिसने वो पेपर बनाया उसके कानून का ख्याल नहीं है। ये तुम्हारा कानून है, ये तुम समझ रहे हो, तुम्हारी अकल से समझ रहे हो। 99 तो कर दिया, एक छोड़ने से क्या कामयाब नहीं होगा? अल्लाह ताला ने सूरे बकरा खोलिए, कुरान मजीद, बाद में इत्मीनान से बैठना, फिर घरों को जाने की जल्दी मत करो। वलीमे में अगर जाता है आदमी तो 2 भी बज गया तो भी शादी खाने में मौजूद रहता, औरतें भी मौजूद रहती, मर्द भी मौजूद रहता, चाहे हालात बाहर के कुछ भी हो जाओ। हम आमतौर पर रास्ते में देखते हैं कि 4 तरफ अखबारात में आ रहा है हालात सही नहीं है, पुलिस 10 बजे बनकर आ दे रही, 10:30 बनकर आ दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तंजिया है ये, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान औरतों का जत्थे का जत्था रोड पे ठहर के ऑटो चुका रहा 12:30 बजे रात।
तो वहां देर नहीं होती मुसलमानों को कभी भी। इस्लाम के काम में, इस्लाम की बात में, इस्लाम सुनना है, इस्लाम समझना है, कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, तो इतनी बेचैनी क्या पीठ में कांटा रोलते रहता कब भाग जाऊं तो अच्छा है ऐसे। इमाम साहब जरा लंबी सूरत पढ़ा दिए तो जैसे नमाज खत्म हो जाए सदर साहब हाथ में लेते हैं। तरीका यारों को नमाज पढ़ाने का छोटी सूरत नहीं है क्या? यह हालत हमारी हो गई आज। नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक याद भी। बताने का मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने आयत नंबर 208 नोट कर लेना इसको इंशाअल्लाह। बाद में इत्मीनान से उर्दू में, मैं समझता हूं हिंदी में, इंग्लिश में, जो आप तर्जुमा है लेके बैठिए। जिनको आता है वो सुनाए, जिनको नहीं आता है सुने। पढ़ो, बार बार समझ में आ गया कि अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या कहा है। सूरह बकरा की आयत नंबर 208 में अल्लाह फरमाता है, किससे? किसी और से नहीं, यहूदियों से नहीं, ईसाइयों से नहीं, काफिरिन से नहीं, मुनाफिकिन से नहीं, कोई और मजहब वाले से नहीं, सारी इंसानियत से भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनसे मुखातिब अल्लाह रब्बुल इज्जत जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर अपने आप को ईमान वाले साबित करते हैं। ईमान वालों से मुखातिब हो रही है आयत। ये अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान लाने वालों, ऐ ईमान लाने का दावा करने वालों, 100% पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कितने? पूरा किसको बोलेंगे? 100 को बोलेंगे या 001 को बोलेंगे? क्या भाई? एक आदमी क्या कर रहा, 100 लिखने के बजाय 001 लिखा, जाके उधर से देख रहा। अरे ये भी तो समझना पड़ा। तो उसकी अकल कमजोर है, लिखे जाने की अकल नहीं होती थी। अल्लाह ताला 100 लिखे, अभी ने 1.5 इशारे करके बोल रहा है, एक ही चमल कर रहा हूं, पूरा बाकी का 0 है, 001 लिखे उधर से देख लो, वो भी 100 दिखता बोल रहा। तो मेरी अकल बोल रही है, अल्लाह की अकल क्या बोल रही है? अल्लाह का फरमान क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा? उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो, 100%। औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान, पढ़े लिखे, अनपढ़, तमाम लोग 100% पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नहीं तो क्या होगा? अगर 100% दाखिल नहीं हुए, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हूं, ज़कात भी दे रहा हूं, तौहीद पर भी कायम हूं, रोजे भी रख रहा हूं, एक आध बार अल्लाह ने मौका दिया हज भी करके आया हूं, लेकिन औरतें क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं उर्दू में? क्या बोलते हैं जी? एक भव वो जो घर में परेशान कर रही, बोलते हैं। एक भव वो जो माथे में परेशान कर रही है, ये भव को छोड़ दो, वो भी सही हो जाती है इंशाल्लाह। तो क्या कर रहे हैं हम? तमाम चीजें कर रहे हैं, तौहीद तो बरकरार है, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, लेकिन नबी की सुन्नत को कितने % का इस्लाम हो गया? अभी जायजा लेना पड़ता। अब एक वक्त क्या होता, अरे अब रोज तो 5 वक्त के पढ़ रहे ना भाई, तिजारत, बिजनेस भी, कारोबार भी है, ये भी करना है ना। आप क्या करते? नहीं तो बीवी बच्चे भूखे मर जाते। अब इतना जाम हो गया है लोगों को कि मैं कमा रहा हूं तो मेरी फैमिली खा रही है, ऐसी आ गई अकड़। इंसान, झूठी बात है ये भी, अल्लाह दे रहा है तो तेरा रिस्क चल रहा है। तू जिंदा है तो बीवी बच्चे खा रहे हैं, जिंदा है। तू मर गया तो तेरे बीवी बच्चे और अच्छा खाते। सीधी सी बात है, अल्लाह देने वाला रिस्क कोई मरने देता किसको भी। ना कोई किसी को खिला सकता, ना किसी को पिला सकता, ना किसी को रुला सकता, सब अल्लाह के अख्तियार में है। तो मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला ने कहा कि 100% इस्लाम में दाखिल हो जाओ, प्योर मुसलमान बन जाओ। वरना अगर ये काम करोगे, दाढ़ी मोड़ लोगे, गाने सुन लोगे, जहेज ले लोगे, बाजों में नाच लोगे, चलो मामूजान नाराज हो जाते 11वीं का खा लो, बल्कि खा लोगे, या कोई और जरा निगाहों को भी जरा ठंडक मिलना ना भाई, पसंद की फिल्म है, जरा एक देखे तो क्या होता है, इतने लोग देख रहे हैं, मैं देखा तो क्या होता। अगर देख लेंगे या किसी की गिबत कर देंगे या किसी के सामने जो है ना कुछ बुरी बात कर देंगे या गाली दे देंगे, तो वैसा 100% नंबरात कटते रहेंगे। कटने के बाद 40% का मुसलमान, 45% का मुसलमान, 35% का मुसलमान, 65% का मुसलमान, ऐसे मुसलमान हम लोग हो गया। अल्लाह ने क्या कहा? उदखुलू, दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्मी, इस्लाम के अंदर, काफ़ा, 100% प्योर। किसका हुक्म है ये? किसका? किसी खानदान के पीर मौलवी का तो नहीं हो सकता, किसी खानदान के दादा नाना का भी नहीं हो सकता, मुल्क के हुक्मरान का भी नहीं हो सकता।
हो सकता है क्या? किसी एरिया के कोई पहलवान का हुक्म है क्या? किसी एरिया के पुलिस इंस्पेक्टर का हुक्म है? नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक याज़ बिल्लाह। उसका हुक्म है जो मेरा और आपका मालिक है, आका है, जिसने मुझे और आपको पैदा किया, मुझसे पहले के लोगों को पैदा किया, मुझसे बाद के लोगों को पैदा करेगा। वो अकेला मालिक है, जन्नत का, जहन्नुम का, आसमानों का, सितारों का, चांद का, इंसानियत का, जमीन का, समंदर का, पानी का, हवा का, हर वो चीज उसके इख्तियार में है। वो मालिक अपने मानने वालों को हुक्म दे रहा है कि मानने वालों सिर्फ इतना कर लो यार कि मुझे राजी कर लो, 100% इस्लाम में आ जाओ, थोड़ी तकलीफ जरूर होगी लेकिन उसके बदले में एक बेहतरीन मुकाम अता करने वाला। हमने क्या किया? कटौती कर दी। जब कटौती कर दी तो अल्लाह ताला ने भी चेतावनी दे दी, कहा कि 100% अगर तुम्हारा ईमान नहीं होगा, उसके बाद का जो भी अमल तुम करोगे उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, जितने अमल तुम इस्लाम को छोड़कर करते हो वो शैतान के तरीकेकार हैं, इत्तिबा है, शैतान की इत्तिबा करना है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ने दुश्मन की शिनाख्त भी करा दी, अल्लाह ने बुरे अमल को शैतान की इत्तिबा भी बता दी। अल्लाह ने इस्लाम से हटकर जो भी अमल करोगे वो शैतान की इत्तिबा, नक्शा, तरीका, जो उसूल जवाबी शैतान के है कहा, और कहा अल्लाह ताला ने कि यही है तुम्हारा असल दुश्मन शैतान। लेकिन हम क्या करते हैं आज? हम क्या करते हैं? जमीन से पैंचे लड़ रहे हैं, लड़ने दो, क्या करना है? नहीं। और एक उसूल मुसलमानों के पास गलत आ गया, थोड़ा इसको चेंज कर लेना, और भयानक उसूल है, बहुत गलत उसूल, इस्लाम के खिलाफ में जाने वाला उसूल। इसके मुताल्लिक शौहर से भी पूछोगी, बाप से भी पूछोगी, भाई से भी पूछोगी, बेटे से भी पूछोगी, हर आदमी इसका जवाब दे रहेगा एक औरत के मुताल्लिक। ये उसूल गलत आ गया इसलिए कि इस्लाम की हर वो बात अल्लाह उसके रसूल का कानून होती है, किसी और का उसमें दखल जायज नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत और मर्द के मुतालिक दो अलहदा बातें बताई जिसमें हम मुदाखलत कर रहे हैं। आप फिर दुआ कबूल नहीं हो रही उसकी शिकायत भी है, औलाद भी नहीं हो रही उसकी शिकायत भी है, औलाद नाफरमान हो रही उसकी भी शिकायत है, घर में रहमत भी बरकत भी नहीं आ रही उसकी भी शिकायत है, बीमारियां आ गई उसकी भी शिकायत है। लेकिन अल्लाह के नाराज करने का कानून भी हमने इख्तियार कर लिया। क्या इख्तियार कर लिया? अल्लाह ताला ने कहा मर्द की सतर जो होती है वो नाफ से लेकर के घुटने के एक बालिश नीचे तक, अगर कोई आदमी तहबंद बंध लेता है, उसके पास अगर ऊपर का नहीं है तो उसकी तहबंद मुकम्मिल होती है, वो आदमी नमाज भी अदा कर सकता है। औरत की सतर को बताया गया गले से लेकर, ये गले से लेकर टखने के नीचे तक औरत की सतर है, बीच का कोई हिस्सा उसका खुला नहीं रहना चाहिए, मुकम्मिल ढका हुआ होना चाहिए। लेकिन अफसोस है मुस्लिम खानदानों के ऊपर कि हम राजपूतों के इतने दीवाने हो गए, नाम नबी का, नाम अल्लाह का, किताब अल्लाह के, कानून अल्लाह का, नबी का कानून, तमाम चीजें नबी के नाम की, लेकिन अमल करने की बारी है तो हमने कहा कि चलो राजपूतों का भी अख्तियार करते हैं। हमने क्या किया? शादी से पहले एक जवान लड़की को मुकम्मिल तौर पर शर्ट शलवार पहनाया, शादी होते क्या करते? वो कहां चले जाता? अजीब फलसफा है। शादी के बाद शरीयत बदल जाती क्या औरत की? क्या भाई? इसके लिए तो मैं और आप सब जवाब दें, याद रखना है बात को। अल्लाह पूछेगा मुझसे और आपसे, क्योंकि हम हुक्मरान हैं। अल्लाह ने घर की हुक्मरानी मर्द के हाथ में दी है और हम हुक्मरान हैं अल्लाह की, और अल्लाह पूछेगा हुक्मरानों से कि भाई तुमने क्या किया था। जैसे शादी हुई इतना हिस्सा खाली, अब वो हिस्से को देवर भी देख रहा, भाई भी देख रहा, ब्याह भी देख रहा, ससुरा भी देख रहा, मामू ससुरा भी देख रहा, भाई कोई और है तो कोई और रिश्तेदार भी देख रहा, तमाम लोग देख रहे हैं। औरत की सतर है, इसका खुला रखना जुर्म है, जुर्म, शैतान की इत्तिबा। तो खैर मुख्तसर ये बताने का मकसद ये है कि तमाम तर वो चीजों को अल्लाह ताला ला करके बताएगा उस दिन इंसान जहन में क्या सोच रहा था, क्या बोल रहा था, क्या प्लानिंग बना रहा था, दिलो दिमाग में क्या चल रहा था। यौमइज़िन यस्दुरुन नास वश्तातल लियरौ अमालहुम, उस दिन जब टुकड़ियों में आएंगे लोग, हर एक के उसके जहन के सोच और फिक्र को, उसके मामलात को लोगों के सामने जाहिर कर दूंगा मैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह ने दो अमलों के मुतालिक बताया कि कोई आदमी अगर मिस्काल के जर्रे के बराबर अगर अमल करता है
तो अल्लाह ताला उसका भी उसे अजर देने वाला है। अगर कोई आदमी, कोई औरत, कोई मर्द मिस्काल के जर्रे के बराबर गुनाह, गलती अगर करती है, शर करती है, तो अल्लाह ताला उसका भी उसे अजर देने वाला है, खैर का भी अजर, शर का भी अजर। अब सवाल यह पैदा होता है मिस्काल होगा क्या? अहले इल्म ने एक बेहतरीन मिसाल कायम करके बताई मिस्काल के जर्रात की। लिखते हैं कि एक छत में सुराख होता है, उस सुराख में से सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ती है। देखते हैं ना अक्सर किसी सुराख में से जमीन पर रोशनी पड़ती है तो इधर देखो आप कुछ नजर नहीं आएगा, वो सूरज की रोशनी जहां पर पड़ रही है उसमें देखो बारीक बारीक जर्रात उड़ते हुए नजर आएंगे। देखते हैं ना हम अक्सर, धूल जैसा उड़ता हुआ नजर आता है। अहले इल्म ने लिखा कि मिस्काल उसको कहा गया, उतना बारीक जर्रा होता है। उतना छोटा अगर नेकी कोई आदमी किया होगा, मालिकी यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का मालिक उसे उसका अच्छा अजर देकर के रहेगा। और कोई आदमी अगर उतनी बारीक बदमाशी अगर किया होगा, उतनी बारीक अगर गलती अगर किया होगा, अल्लाह ताला उसकी भी पकड़ उससे करेगा। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, समझा दिया, बतला दिया। अब कोई बात ढकी छुपी नहीं है। कोई इंसान ये मारूदा पेश नहीं कर सकता, मर्द हो के औरत, कि नहीं भाई मुझे ये नहीं मालूम था इसलिए मैंने नहीं किया। कोई आदमी ये नहीं कर सकता कि नहीं मेरे इल्म में नहीं आई तो मैं नहीं कर सका। ये झूठ बात। क्यों झूठ होगी? अब सवाल पैदा होता है ऐसा क्या झूठ बोल रहे हैं भाई आप? बिल्कुल झूठ। इसलिए कि मुकम्मिल 30 पारों का कुरान तेरे घर के अंदर मौजूद है। क्या उसमें कुछ आयत तो छुट्टी भी है क्या? दूसरे कुरान में आ गई, नौज़ुबिल्लाह, शिया होंगे जैसा आ गई क्या दूसरे कुरान? उसी कुरान में मौजूद है तमाम क़वानीन, ज़वाबित, उसूल, तरीका, हलाल हराम, शिर्क, तौहीद, बिद्अत, सुन्नत, इताअत, इत्तिबा, जन्नत, जहन्नम, तमाम चीजों को अल्लाह ताला ने 30 पारों में 114 सूरतों की शक्ल में जो है एक जगह करके ला दिया हमारे लिए। तमाम बातें घर में मौजूद हैं। हम क़यामत के दिन मुकर नहीं सकते कि मुझे नहीं मालूम था। अल्लाह सवाल करेगा क्या तेरे पास कुरान नहीं था? कहेगा इंसान के मेरे पास कुरान था। अल्लाह पूछेगा क्या तूने कुरान को नहीं पढ़ा? इंसान कहेगा कि मुझे वक्त नहीं मिला। अल्लाह कहेगा कि चल तुझे वक्त दुनिया में नहीं मिला, यहां पे भी तेरे लिए वक्त नहीं है, तेरा बेहतरीन वक्त गुजारने के लिए जहन्नम बना दिया। ये अच्छा पूरा वक्त दुनिया का, जिनको इस्लाम के लिए, कुरान सीखने के लिए, कुरान सिखाने के लिए, कुरान के मालूमात के लिए, नबी के सीरत के लिए, इस्लाम जानने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, तमाम तर मसाइल जानने के लिए इस्लाम के, दुनिया में अगर किसी को वक्त अगर नहीं मिला, तमाम का तमाम वक्त वो इंसान दुनिया में अगर लगा दिया है, इस्लाम के लिए नहीं लगाया, नबी के लिए, अल्लाह के लिए नहीं लगाया, इंसानियत के लिए नहीं लगाया, तो उसका वो फाजिल वक्त जहन्नुम में गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। पढ़ो कुरान, समझ में आ जाएगी बात इंशाअल्लाह। आखिर कब तक हमारी ये बेरविश जिंदगी गुजरती रहेगी? कब तक हम अल्लाह को नाराज करते हुए अपनी जिंदगी गुजारेंगे? कब तक हम रब को मनवाने और राजी करने की कोशिश नहीं करेंगे? कैसी हमारी जिंदगी जाने मुख्तलिफ, जिसकी बुनियाद पर क्या हुआ आज की तारीख में, जो मुसलमानों का मुकाम, रोब, दबदबा था, पूरी दुनिया से उखड़ रहा है। पूरी दुनिया से मुसलमानों की बुनियादें हिली जा रही है। पूरी दुनिया में देख लीजिए आप, हुर्मत वाले महीनों की कोई परवाह नहीं रही। मुस्लिम ममालिक में सोरिश फैली हुई है, एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं लोग। कौन कर रहे हैं ये? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, एक मुसलमान हुक्मरान की ताईद में मैं, एक मुसलमान हुक्मरान के मुखालिफत में एक मुसलमान, दो मुसलमान आपस में आ रहे हैं, दो मुसलमान अपने को मार रहे हैं। इससे बड़ा अजाब क्या हो सकता है मुसलमानों के ऊपर यार? क्यों हो रहा होगा ये? इसकी वजह यही है कि हमने रब को नाराज कर दिया, दुनिया को राजी कर लिया। हमने रब को मनवाने की कोशिश नहीं की, हमने रब को नाराज कर दिया, दुनिया को मनवाने में हम लग गए। जब दुनिया को हम मनवाने में लग गए तो रब नाराज होता रहा और तमाम की तमाम हवा हमारी उखड़ गई। जिसकी दलील अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 46, जरा अच्छा पढ़ना दोस्त। आज के हालात पर मुनहसिर है ये आयत, आज के हालात पर पूरा जवाब देती है आपको ये आयत। पढ़िए, मैं खुलासा तो नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ मैंने कोटेशन दिया है आपको, इसलिए कि सब सुन लेने के बाद में अब सुन लिया ना भाई, पढ़ने की जरूरत क्या है? मसला ये हो जाता है। लिहाजा सूरह नंबर 8 आयत नंबर 46 में तो 46, 40 पर 6, ये आयत खोलिए कुरान मजीद और निकालिए
बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, समझ में आया तक पढ़िए इंशाअल्लाह ताला। जहन हाफिजा हमारा दुनिया में तेज और इस्लाम के मामले में कमजोर है, बार बार पढ़िए, समझ में आ जाएगी बात खोल करके। जहन में ज़ेरॉक्स मशीन चलना शुरू हो जाएगी कि भाई वाकई सही बात है कि हमने ये किया है जिसकी बुनियाद पर हमारी हवा उखड़ रही है, जिसकी बुनियाद पर हम बुज़दिल हो गए, जिसकी बुनियाद पर हम परेशान हो गए। पढ़िए इंशाअल्लाह ताला कुरान। कब तक नहीं खोलेंगे दोस्त? मेरी माओ बहनों, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। आज के माशरे के अंदर कह रहा हूं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारी, क्योंकि एक औरत के हाथ में सारा मुआशरा टिका हुआ है आज की तारीख में। घर को रंग कराना है तो औरत का मशवरा हो गया, शादी का सामान खरीदना है तो औरत का मशवरा है, प्लाट खरीदना है तो औरत का मशवरा है, गाड़ी को रंग कराना है तो औरत का मशवरा है, मर्द आदमी के कपड़े खरीदना है तो औरत का मशवरा है। हर शय में औरत का दखल हो गया। तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है ये कि शहर, मुल्क, दुनिया के हालात ये चेतावनी दे रहे हैं मुसलमानों को कि सुधर जाना है, इसलिए कि मगरबी तहजीब मुसलमानों के ऊपर लागू हो रही है और मुसलमान बड़े शौक से उस तहजीब को ले रहा है, जिसकी एक छोटी बात बताकर मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। बड़ी जिम्मेदारी की बात है, मर्द औरत दोनों गौर से सुनने की बात। अभी सख्त हालात जो चल रहे हैं, अमेरिका की सरजमीन, इंग्लैंड की सरजमीन या फिर कोई और अंग्रेजी ममालिक की सरजमीन पर एक कानून है जिसको कहा जाता है कि इन्हें पसंद की जिंदगी जीना। क्या कहा जाता है? पसंद की जिंदगी जीना। उसमें होता क्या है कि एक मर्द एक औरत मिले, दोनों से कुछ गुफ्तगू हुई और एक ने कहा कि भाई चलो, बहुत आप मुझे अच्छे लगे, आप मुझे अच्छे लगे, चंद दिन तक हम एक साथ रह करके देखेंगे, चंद दिन तक एक साथ हम रह के देखेंगे, जिंदगी गुजार के देखेंगे। अगर 2-3 साल तक हमारी हंसी खुशी से जिंदगी गुजरी, 2-3 साल में हम लड़ लिए झगड़ लिए नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? जब शादी करेंगे, जब शादी करेंगे, उससे पहले शादी नहीं हो सकती हमारी। चलो ठीक है, वो जिंदगी वहां चल रही है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसकी इज्जत में हिंदुस्तान का मुल्क भी आ गया और वही हालात मेरी और आपकी सरजमीन पर नमूदार हो रहे हैं। आज शादी मत करो, जिस्मानी ताल्लुकात इस्तेमाल कर लो। शादी मत करो, मियां बीवी के बराबर 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 रहेंगे अपन। शादी मत करो, एक दूसरे के जो ना चाहत में रहेंगे हम, 2-3 साल देखेंगे रहेंगे, उसके बाद समझ में आया तो शादी करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं। तुम कोई दूसरा ढूंढ लेना, मैं कोई दूसरा ढूंढ लूंगा। ये चल रहा है तुम्हारे पास, जिसके शिकार मुस्लिम नौजवान भी हो रहा है, जिसका शिकार मुस्लिम लड़कियां भी हो रही है। लड़कों की बनिस्बत लड़कियां ज्यादा हो रही हैं शिकार। तो लिहाजा गौर कीजिए, देखिए, अगर तुमको पढ़ाना है अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को, तो फिर इतनी जिम्मेदारी लो कि उनके कॉलेज तक उनका ताक़ुब करो, फिर उनको कॉलेज से उठाकर घर ले आओ। अगर नहीं कर सकते तो पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है पढ़ाई। इज्जत, इस्मत, इस्लाम सबसे ज्यादा अहमियत रखता है मुसलमान के पास। कई वाकयात है शहर के अंदर, कितने बताएं क्या बताएं समझ में नहीं आता। उसके बावजूद हमारी जो है जिम्मेदारी नहीं बनती। हम सोच रहे हैं कि हम गुनहगार बन जाएं, हम सोच रहे हैं कि हमसे बात बरस ना हो, बराबर होकर के रहेगा, बराबर होकर के रहेगा। ज़िनाओं के अड्डे खुल गए शहर के अंदर और उकसाया जा रहा है, मुस्लिम लड़कियों को उभारा जा रहा है और फंसाया जा रहा है जाल के अंदर। जब तुम्हारी लड़की घर में दाखिला ले तो उसका पूरा होलिया जांचो। ऐसी कई लड़कियों को हमने पकड़ा है, ऐसी कई लड़कियों को हमने घर तक पहुंचाया है, ऐसी कई लड़कियों का ताक़ुब हमने किया है जो जिस घर से निकल रही है बच्ची, वो घर भी बड़ा इस्लामी है। जब निकलकर उसके बाप ने बात की तो इतनी बड़ी दाढ़ी है, इतना ऊंचा पैजामा है, बड़ा कुर्ता पहना हुआ है, घर से निकलता है और अपनी बेटी को देखकर कहता है कि ये किसके साथ आ रही है। हमने कहा इसके साथ हम नहीं, ये हमारे साथ नहीं आ रही है, हम इसके साथ आ रहे हैं। भाई कहा क्या मसला है? जब पूरी बात बताई गई, जब उस बाप के सामने उस बेटी के बुरखे को जिस्म से अलहदा किया गया तो बाप देखने से आंखों को बंद कर लिया, होश ही नहीं है। निकल रही है बेटी कॉलेज को जाने के लिए, सुबह सुबह मां सो रही है, घर में नौकरानी काम करने वाली कर रही है, बाप तिलावत में लगा हुआ है। बेटी तैयार हो रही है, अंदर क्या पहन रही है, ऊपर से बुरखा पहन रही है, बाप को जाते हुए नजर आ रहा है। मेरी बेटी सॉक्स भी हैंड ग्लव्स पहन रही है, सॉक्स भी पहन रही है, चेहरा भी नहीं दिख रहा है, 2 आंख दिख रहे हैं, हमारी बेटी बाहर जा रही है, बड़ी अच्छी है हमारी बेटी।
लेकिन जब ताक़ुब करो तो पता चलेगा कि अंदर से क्या क्या निकलेगा उसमें। ये हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है आज। कौन जिम्मेदार है इसके? कौन जिम्मेदार है इसके? काम करने वालों की तादाद कितनी है बताऊं? इस्लामी काम, सोशल वर्क का काम करने वालों की तादाद कितनी है? उसकी मिसाल बताऊं कि अगर मिसाल के तौर पे एक आदमी ने 1 किलो चावल खरीदा, 1 किलो चावल खरीदा, और जब चावल घर में ले आया तो उसमें से कंकर कितने निकलेंगे? पूरे निकलेंगे क्या कंकर? कितने निकलेंगे? 5, 6, 4 निकलेंगे। 1 किलो चावल में अगर 10,000 दाने आ रहे हैं, 10,000 में से कंकर कितने निकल रहे हैं? 4, 5। तादाद किसकी ज्यादा है? चावल की ज्यादा है। तो काम करने वालों की तादाद इतनी है 4, 5, 2, 3, 4। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को भूल गया। मुसलमान हर आदमी काम पे लग जाए। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, नौजवानों की जिम्मेदारी, बूढ़ों की जिम्मेदारी, माओं की जिम्मेदारी, बहनों की जिम्मेदारी है कि आज मुआशरे पे नजर रखें। ऐसे कितने शहर के कारपोरेट हॉस्पिटल्स हैं जिसमें रोज बच्चियों के हमल गिराए जा रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी से बतला रहा हूं दोस्त, तकलीफ होती है दिल को। ये क्या कौम थी? इस कौम को अल्लाह ने बनी इसराइल से ऊंचा दर्जा देकर कहा खैर उम्मत, बेहतरीन उम्मत का दर्जा दिया मुसलमानों को। बेहतरीन उम्मत का लक़ब देकर के अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी भी आयत की कि तुम अच्छाई को फैलाओ, बुराई को खत्म करो। लेकिन क्या जिम्मेदारी हमने कबूल किया? हर किसने। कमाना अच्छा, खाना अच्छा, रहना अच्छा, शादियों में गाना पार्टी अच्छी, सांचकें अच्छी, जुमागियां अच्छे, अच्छा खाना, तमाम तर लवाजिमात मुसलमानों के पास आ गए। क्या हमने सोचा है कभी बुराई क्या होती है, अच्छाई क्या होती है? आज शदीद जरूरत है। और भूले से भी अपने बच्चों के पास, नौजवान जो स्टूडेंट्स हैं, उनको फोन मत दीजिए। इल्तिमास है मेरी, बापों से, माओं से इल्तिमास है, उनको फोन मत दीजिए। अगर उनको फोन आप देना ही है तो अपने पास कॉलेज को जाने से पहले ले लीजिए, कॉलेज को आने के बाद से उसे फोन दीजिए। बिलखुसूस मुकम्मल तरीके से लड़कियों के पास तो फोन नहीं होना चाहिए। मैं किसी पे इल्जाम तो नहीं लगा रहा, लेकिन जितने वाकयात हमारे पास आज हैं, उन वाकयात को देखते हुए पता चल रहा है कि हर घर मुतासिर हो गया है। अल्लाह वाला भी सवाब, एतबार खत्म होगा कहीं से भी। बड़ी तकलीफ दे बात है, बड़ी तकलीफ दे बात है जिजाने मोहतरम। इस जमीन पर जो जमीन कल तड़क कर तमाम लोगों को हाँक कर रब के दरबार में ले जाने वाली है, जहां पे इंसान के तमाम तर वसवसों को अल्लाह ताला दिल के जमे हुए बातों को लोगों के सामने जाहिर करने वाला है, जहां पे अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा कराने वाला है, क्या उस वक्त को हमने भुला दिया? इतनी भी तमीज हमारे अंदर नहीं रही। हम सोचते नहीं कि माशरे में बिगाड़ क्यों पैदा हो रहा होगा। हमारे पास फुर्सत ही नहीं। अजीब सा फलसफा है, अजीब सी जिंदगी है जो हमारी गुजर रही है। बहर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही इस्लाम वाला बना, सही इस्लाम पर चलने वाला बना दे, सही मुसलमान बना दे, 100% वाला मुसलमान बना दे, कुरान पढ़ने वाला बना दे, कुरान सीखने वाला बना दे, कुरान सिखाने वाला बना दे, कुरान दूसरों तक पहुंचाने वाला बना दे, मुआशरे में अच्छाई कायम करने वाला बना दे, बुराई को खत्म करने वाला बना दे। ऐ मेरे गफूर रहीम, जो कुछ भी कहा गया है, कहने वाले को, सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इसी तरीके से और भी बड़े पैमाने पर मुसलमानों को जमा करते हुए आज के हालात, वाकयात, आंदा आने वाले हालात के बारे में बताने वाला हमको बना दे। और यहाँ के मुंतजिमीन के बारे में दुआ करने की जरूरत है कि जो एक कंटिन्यूटी के तौर पर ये लोग जो प्रोग्राम को लेकर के चल रहे हैं, अल्लाह ताला इनके भी जायज मकासद को पूरे फरमा दे। अल्लाह ताला जो है इनकी आने वाली हर मुश्किल को आसान फरमा दे, और इनसे बेहतरीन से बेहतरीन अल्लाह ताला काम ले ले। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खैर, ये थे जनाब शकील अहमद साहब जो उन्वान सूरह ज़िलज़ाल और हम पर बयान फरमा रहे थे। आखिर में इस उन्वान से हमको इबरत हासिल करने वाले के ऐसा अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह से दुआ है कि कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी के साथ हम आज की इस नशिस्त का इख्तिताम पर पहुँचते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। We made peace a symbol of ours. In the name of peace we gather here now. Oh Lord, please make these days of ours on this earth filled with peace. Peaceful, 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 peace. Peaceful, 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 peace.
سلام سلام سلام